Welcome back. This is today's Wits, and I am your Tanvi ma'am. What did he die of? किससे मरा वो? उसको क्या प्रॉब्लम थी? पूछता है ऑफिसर. Iona turns his whole body around his fare and says, अब Iona पूरा मुड़ करके उनकी तरफ बोलता है, Who can tell? It must have been from fever. Who can tell? It must have been from fever. He lay 3 days in the hospital and then he died. God's will. Who can tell? कौन बता सकता है? Maybe वो फीवर से मरा हो. वो 3 दिन तक हॉस्पिटल में था एंड उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है. शायद भगवान को यही मंजूर था. God's will यानी भगवान को यही मंजूर था. Turn round, you devil, comes out of the darkness. Have you gone cracked? You old dog. Look where you are going. अब वो उससे बात कर रहा होता है ना, तो आगे तो देख नहीं रहा होता है, तो फिर से जो लोग हैं उनसे आवाज़ आती है, Turn around, you devil. Turn around यानी इधर मुड़ो, you devil. Have you gone cracked? तुम पागल हो गए हो? You old dog. अब्यूज़ करते हैं. Look where you are going. देखो तो कि तुम कहाँ जा रहे हो. Drive on, says the officer. ऑफिसर बोलते हैं गाड़ी चलाओ, स्लेज चलाओ, सॉरी नॉट गाड़ी चलाओ, स्लेज चलाओ. ऑफिसर कहता है We shan't get there till tomorrow. Going on like this. Hurry up. ऑफिसर कहता है अगर हम ऐसे ही चलते रहें तो हम कल तक वहाँ नहीं पहुँचेंगे जिस विलेज में उसको जाना था. The sledge driver cranes his neck again. वापस से अपनी गर्दन आगे करता है, rises his seat, अपनी सीट आगे करता है, and with heavy grace swings his whip. और फिर heavy grace के साथ वो अपनी whip swing करता है, घुमाता है. Several times he looks around at the officer. और बहुत बार वो ऑफिसर की तरफ मुड़ के देखता है. But the latter keeps his eyes shut and is apparently disinclined to listen. लेकिन जो ऑफिसर होता है वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और ऐसा दिखाता है कि उसको कुछ भी नहीं सुनना है. ठीक है, यानी सुनने से वो मना कर देता है ऐसा बिहेवियर करके कि मतलब मैं नहीं सुनना चाहता हूँ. पुटिंग हिज फेयर डाउन टू वाइबोर्स्काया यानी कि अपने ट्रैवलर को वाइबोर्स्काया उतार करके इओना स्टॉप बाय अ रेस्टोरेंट. वो एक रेस्टोरेंट पे रुकता है. एंड अगेन सिट्स हडल्ड अप ऑन द बॉक्स. और फिर उसी तरह मोशनलेस विदाउट एनी एक्साइटमेंट और ऐसे बेंड होके उसी बॉक्स पे वापस से बैठ जाता है. अगेन द वेट स्नो पेंट्स हिम एंड हिज हॉर्स वाइट. अब फिर से जो स्नोफॉल हो रही होती है वो उसको उसके हॉर्स को पूरा वाइट कर देती है. 1 hour passes and then another. 1 घंटा बीतता है, फिर दूसरा घंटा बीतता है. ठीक है. 3 young men, 2 tall and thin. अब 3 young man जिसमें से 2 जो है वो लंबे थे और पतले थे. 1 short and hunchbacked. hunchbacked में कुछ लोग कैसे कुबड़ निकला होता है ना, वही चीज़. ओके, उसमें से 2 जो थे वो टॉल थे, लंबे थे और पतले थे, और एक जो था वो छोटा था और हंच्ड बैक था, यानी उसके से कुबड़ निकला हुआ था पीछे. कम अप, रेलिंग एट ईच अदर एंड लाउडली स्टैम्पिंग ऑन द पेवमेंट विद देयर गोलोशेस. ठीक है, वो उसके पास आते हैं. रेलिंग ईच अदर एंड लाउडली, रेलिंग ईच अदर मतलब एक दूसरे के ऊपर ऐसे वैसे ही एक दूसरे के ऊपर गिरते पड़ते वो लोग आते हैं. लाउडली स्टैम्पिंग ऑन द पेवमेंट यानी रोड पे बहुत ज़ोर ज़ोर से पटकते हुए विद देयर गोलोशेस. गोलोशेस क्या होता है? गोलोशेस जो है वो वाटर प्रूफ ओवर शूज़ होता है. ठीक है, जहाँ पे स्नो हो रही होती है वहाँ पे वाटर प्रूफ ओवर शूज़ यूज़ होते हैं, उनको गोलोशेस बोलते हैं. ठीक है, उससे वो जो ग्लोशेस उन्होंने पहने होते हैं उससे रोड पे पटकते हुए पैर आ रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर गिरते फूटते. कैबी टू द पुलिस ब्रिज. कैबी टैक्सी ड्राइवर को बोलता है कैबी. ओके, कैबी टू द पुलिस ब्रिज यानी उन्हें पुलिस ब्रिज तक जाना था. द हंचबैक क्राइज इन अ क्रैक्ड वॉइस. वो क्रैक्ड यानी बहुत ही टूटते हुए. ठीक है, मतलब टूटते हुए. जब कोई ड्रिंक कर लेता है तो वो फ्लो में नहीं बोल पाता सेंटेंस. ठीक है, तो उसी तरीके से अब ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे लाइन से ही पता लग रहा है कि इन लोगों ने ड्रिंक किया हुआ है. अब नॉर्मल इंसान तो कोई एक दूसरे के ऊपर गिरते पड़ते आएगा नहीं, जाहिर सी बात है. ओके, और क्रैक्ड वॉइस भी इंसान की तभी होती है जब उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली हो. तो क्रैक्ड वॉइस में वो हंचबैक बोलता है कि कैबी टू द पुलिस ब्रिज यानी हमें पुलिस ब्रिज तक जाना है. द 3 of us 20 कॉपेक. हम 3 लोगों को ही जाना है तो तुम 20 कॉपेक ले लेना. 20 कॉपेक जो है वो मॉनिटरी यूनिट होती है रशिया की. ठीक है, जैसे हमारे यहाँ रुपये होती है ना, वैसे ही वहाँ पे मॉनिटरी यूनिट होती है, उसको बोलते हैं कॉपेक. और एक और चीज़ है कि देयर आर 2 करेंसीज जो चलती है रशिया में. ठीक है, एक कॉपेक चलती है और दूसरी रूबल चलती है. ठीक है, तो जो रूबल होती है वो रशिया में चलती है और उन कंट्रीज़ में चलती है जो कि फॉर्मर रिपब्लिक होते हैं यूएसएसआर के. ठीक है,
और जो कॉपेक होती है वो रशिया के उन कंट्रीज में चलती है जो कि फॉर्मर होते हैं सोवियत यूनियन के। ये दोनों में डिफरेंस होता है, ओके। और 1 कॉपेक इज इक्वल्स टू 100 रूबल और 1 रूबल इज इक्वल्स टू 100 कॉपेक। ये थी आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज, लिख लीजिए, काम आएगी, आप लोग इंक्लूड कर सकते हो अपने आंसर्स में इसको, ओके। एओना टग्स एट द रेन्स एंड क्लिक टू हिज हॉर्सेस। वापस से वो पूरा वही स्टेप दोहराता है, ठीक है, अपने रेन को ऐसे हिलाता है, हॉर्स को बोलता है, मतलब इंडिकेशन देता है चलने को। 20 कॉपिक इज नॉट अ फेयर प्राइस। 20 कॉपिक जो है वो फेयर प्राइस नहीं है, बट ही हैज़ नॉट थॉट फॉर दैट। लेकिन वो तब भी उसके बारे में नहीं सोचता, यानी पुलिस ब्रिज तक जाने के लिए 20 कॉपिक फेयर प्राइस नहीं होता है। लेकिन जो स्लेज ड्राइवर होता है एओना, वो उसके बारे में सोचता ही नहीं है, वो कुछ नहीं बोलता है। Whether it is a ruble or whether it is a 5 कॉपिक does not matter to him now so long as he has a fare। क्या बोल रहा है कि उसको बहुत टाइम से फेयर यानी यात्री अपने स्लेज के लिए नहीं मिल रहे थे, तो अभी उसको यात्री मिल रहे हैं, तो उसके लिए ये मैटर नहीं करता कि वो कितना देना चाह रहा है, ठीक है, या उसको कितना लेना चाहिए। जो उसका जो ट्रेवलर है, जो उसके पीछे बैठ के यात्रा कर रहा है, जो उसको दे देता है वो उसी में खुश हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है एटलीस्ट हमें कुछ तो मिल रहा है एओना को, ठीक है। The three young men shoving each other and using bad language go up to the sledge and all three try to sit down at once। जो 3 young man होते हैं वो एक दूसरे को शॉव करते हुए, शॉव की मीनिंग मैंने पहले बताई है आपको, ईच शॉव करते हुए और बैड लैंग्वेज यूज़ करते हुए स्लेज के ऊपर जाते हैं और एक साथ ही बैठने की कोशिश करते हैं, तीनों एक साथ बैठने की कोशिश करते हैं। द क्वेश्चन रिमेन्स टू बी सेटल्ड विच आर टू सिट डाउन एंड विच वन इज टू स्टैंड। अब क्वेश्चन ये उठता है, जो तीनों साथ में बैठे होते हैं, कि कौन बैठेगा और कौन खड़ा होगा स्लेज पे, क्योंकि स्लेज उतना बड़ा नहीं होता है। आफ्टर अ लॉन्ग एल्टरकेशन, एल्टरकेशन मतलब होता है नॉइजी आर्ग्यूमेंट जो होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो बहुत ही लंबी शोर शराबे वाली आर्ग्यूमेंट होती है, और इल टेम्पर एंड अब्यूज़ यानी गुस्से में और अब्यूज़ करने के बाद दे केम टू द कंक्लूजन दैट द हंचबैक मस्ट स्टैंड बिकॉज ही शॉर्टेस्ट। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करने के बाद वो इस कंक्लूजन पे आते हैं कि जो हंचबैक था, यानी जो तीसरा वाला मैन था, वो खड़ा होगा क्योंकि वो शॉर्टेस्ट है, वो सबसे छोटा है। वेल ड्राइव ऑन सीज द हंचबैक इन हिज क्रैक्ड वॉइस। अब वापस से अपनी टूटती हुई आवाज़ में बोलता है वेल ड्राइव ऑन, स्लेज ड्राइवर से। सेटलिंग हिमसेल्फ एंड ब्रीदिंग डाउन एओनाज नेक, यानी वो एओना ऐसे आगे बैठा होता है, उसके पीछे खड़ा होता है, तो अपने आप को सेट करके और एओना के नेक पे ब्रीथ करके। अब आपके ऊपर अगर कोई जस्ट खड़ा है और वो सांस लेगा, तो ऑब्वियसली बात है कि अगर वो जोर से ले रहा है तो उसकी सांस आपके नेक पे लगेगी ना, वही चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है, क्योंकि वो उसके पीछे खड़ा था ना, तो जब बोलता है तो जो सांस लेता है वो एओना के नेक पे लगता है। कट अलॉन्ग व्हाट अ कैप यू हैव गॉट माई फ्रेंड, यू वुडेंट फाइंड अ वर्स वन इन ऑल पीटर्सबर्ग। पीटर्सबर्ग इंग्लैंड में एक जगह का नाम है, ओके। कट लॉन्ग यानी कट लॉन्ग व्हाट अ कैप यू हैव गॉट, यानी कि वो उसका अट्रैक्शन लेकर के बोलता है तुम्हारे पास कितनी अच्छी कैप है मेरे दोस्त, एओना की कैप को बोलता है वो हंचबैक वाला आदमी, ओके। यू वुडंट फाइंड वर्स, तुम्हें इससे बेकार कैप नहीं मिली पूरे पीटर्सबर्ग में, यानी कि वो तारीफ नहीं कर रहा है, वो उसको चिढ़ा रहा था कि तुम्हें इससे बेकार कैप नहीं मिली पूरे पीटर्सबर्ग में। ही लाफ्स एओना, एओना हंसता है। इट्स नथिंग टू बोस्ट ऑफ, यानी कि टू बोस्ट ऑफ इज़ अ फ्रेज, बोस्ट ऑफ एक फ्रेज है, और एओना ये बोलता है कि इसमें कुछ भी उतना इम्प्रेसिव नहीं है, ठीक है। बोस्ट ऑफ का मतलब होता है इम्प्रेसिव होना, ठीक है, तो इट इज़ नथिंग टू बोस्ट ऑफ, यानी कि इसमें कुछ भी ऐसा इम्प्रेसिव नहीं है इस हाट में। वेल देन नथिंग टू बोस्ट ऑफ, ड्राइव ऑन, आर यू गोइंग टू ड्राइव लाइक दिस ऑल द वे, शॉल आई गिव यू वन इन द नेक। ठीक है, अगर कुछ भी इंप्रेसिव नहीं है तो तुम अपना स्लेज चलाओ, क्या तुम इसी तरह चलाओगे स्लेज, क्या मैं भी तुम्हें एक दूं नेक पे, यानी जैसे वो हॉर्स को मार रहा था ना व्हिप, वैसे ही वो हंचबैक जो है उससे बोल रहा था कि क्या मैं पीछे से दूं तुम्हारे नेक पे एक, तब तुम अच्छे से चलाओगे, तेज चलाओगे। माई हेड एक्स सेज वन ऑफ द टॉल वन, यानी जो एक पीछे आदमी बैठे रहते हैं उनमें से जो लंबा वाला होता है उसमें से एक बोलता है कि मेरा हेड जो है वो दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है। एट द डकमासोव्स yesterday वास्का एंड आई drank 4 bottles of brandy between us। डकमासोव्स एक जगह का नाम है, ठीक है, उसी रशिया में ही एक जगह का नाम है। वहाँ पे अब क्या बोल रहा है, yesterday वास्का सदगिल द वास्का, वास्का मतलब अब जो 3 आदमी थे ना, इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें से किसी एक का नाम था वास्का, ठीक है।
किसका नाम था ये क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हंस्डबैक का नाम था या वो बगल वाले से बोल रहा था, ये क्लियर नहीं हुआ, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि तीनों में से किसका नाम था। किसी ना एक का तो नाम था वास्का, ठीक है। तो जो बोल रहा होता है वो कहता है वास्का एंड आई, यानी वास्का और मैंने बहुत ज़्यादा पी लिया था, यानी 4 बॉटल ऑफ ब्रांडी हम लोगों ने आपस में ख़त्म कर ली थी, यानी बहुत ज़्यादा पी लिया था। आई कांट मेक आउट वाई यू टॉक सच स्टफ सेज द अदर टॉल वन एंग्रीली। अब जो दूसरा टॉल वन होता है वो क्या बोलता है, मुझे समझ नहीं आता तुम ऐसी बातें करते क्यों हो। यू लाई लाइक अ ब्रूट, ब्रूट वायलेंट पर्सन, ठीक है। वो बोलते हैं तुम एकदम बहुत ही एंग्री और वायलेंट पर्सन की तरह झूठ बोलते हो। मे भी हो सकता है कि वास्का उसी का नाम हो जो दूसरा वाला टॉल बैठा हुआ था। इस सेंटेंस से हम ये कह सकते हैं, ओके। तभी भी क्लियर नहीं है। वाई क्लियर नहीं है? बिकॉज क्लियरली मेंशन नहीं है इसमें, ओके। स्ट्राइक मी डेड, इट्स द ट्रुथ, ये सच है, अगर नहीं है तो मार डालो मुझे। इट्स अबाउट एज ट्रू एज द लॉज कफ। क्या होता है, उन्होंने इतनी पी ली होती है, इतनी ड्रिंक कर ली होती है ना कि खांसी आने लगती है, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब कह सकते हो लक्षण है ज़्यादा पीने वालों के, ओके। नहीं, मैंने पी नहीं है, मुझे लेकिन पता है, ओके, बिकॉज मैं ऑब्जर्व तो किया है ना। इट इज़ अबाउट एज ट्रू एज दैट अ लाउज कफ। सी, अब यहाँ पे समझने वाला है, ठीक है। लाउज क्या होता है, लाउज एक बहुत ही इंसेक्ट होता है, छोटा सा इंसेक्ट होता है, ठीक है। अगर आपने देखा होगा तो जो डॉगीज होते हैं उनके कान में कभी कभी चिपका रहता है, उसी को हम लाउज कहते हैं, ठीक है। कफ यानी खांसी, ठीक है। तो उसको बोलते बोलते खांसी आ रही होती है ना, तो वो क्या बोलता है कि जो मैं बात बोल रहा हूँ वो उतनी ही सच्ची है जितनी सच्ची ये खांसी है जो मुझे बीच बीच में थोड़ी थोड़ी आ रही है, ये है इसका मतलब, ओके। ही ग्रीन्स लोना, ग्रीन्स यानी स्माइल ब्रॉडली, ओके। ही करके योना वापस से हंसता है। मैरी जेंटलमैन बोलता है, टोफू द डेविल टेक्स यू, क्राइज द हंचबैक इंडिजेंटली। इंडिजेंटली मतलब गुस्से से, वो जो हंचबैक वाला खड़ा होता है पीछे वो बोलता है टोफू द डेविल टेक्स यू, डेविल तुम्हें उठा के ले जाएगा, टोफू। अब टोफू क्या होता है, टोफू जैसे हम कहते हैं ना कि जब हमें कोई जोक पसंद नहीं आता है, जब मान लो किसी ने, सामने वाले ने जोक मारा और मुझे पसंद नहीं आ रहा है, तो हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पिट ऑन दैट जोक, यानी कि ये जोक मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया, ये जोक बहुत ही गंदा जोक था, ठीक है। ये बहुत ही इट्स नॉट द नाइस वे टू एड्रेस, यू कैन से, बहुत ही नेगेटिव वे होता है और शुरू से लोग नेगेटिव ही बातें कर रहे होते हैं। तो बेसिकली टोफू का मतलब होता है स्पिट, लेकिन ये जो टोफू वर्ड है ना, इसकी अपनी एक हिस्ट्री है और बहुत अच्छी हिस्ट्री है, मैंने पढ़ी है। बट इंस्टेड ऑफ टेलिंग द होल हिस्ट्री, मैं शॉर्टली आपको ये बताती हूँ कि ये रशिया ओरिजिनेटेड वर्ड ही है, ठीक है। ये रशिया ओरिजिनेटेड वर्ड ही है। और जो जीव लोग थे, वो जब माइग्रेट हो करके यहाँ इस होली लैंड पे आए थे, होली लैंड पे यानी रशिया पे जब आए थे, रशिया में जब आए थे, तो ये जीव अपने साथ ये वर्ड लेके आए थे, ठीक है। जब वो यहाँ पे आके बसे तो इस वर्ड को उन्होंने यूज करना शुरू हुआ, तो टोफू जो है वो रशियन ओरिजिनेटेड हो गया, ठीक है। ये एक शॉर्ट सी स्टोरी थी इस वर्ड के पीछे, बाकी इसकी अपनी एक बहुत अच्छी और लंबी हिस्ट्री है इस वर्ड की। विल यू गेट ऑन यू ओल्ड प्लेग, प्लेग एक ऐसा आदमी जो ट्रबल करे, ठीक है। और वोंट यू, इज दैट द वे टू ड्राइव, क्या तुम थोड़ा तेज चलाओगे, तुम प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, प्लेग यानी प्रॉब्लम क्रिएटर, ठीक है, एक तरीके से। इज दैट द वे टू ड्राइव, क्या ये तरीका है ड्राइव करने का। गिव हर वन विथ अ व्हिप, हैंग इट ऑल, गिव इट हर वेल, एक दो इसे, घोड़े को बोलते हैं, दो इसे जरा मारो एक। Iona feels behind his back the jolting person and quivering eyes of the hunchback. अब वो उसके पीछे ही खड़ा था ना, तो जॉल्टिंग क्या होता है, पुश। तो जब ऑब्वियसली वो खड़े तो सही से हो नहीं पा रहे थे, तो जब वो बोल रहा था तो बहुत ही क्विवरिंग यानी शेकिंग वॉइस आ रही थी इयोना के पास, और उसको धक्का लग रहा था बीच बीच में, ठीक है। धक्का देने वाला फील हो रहा था उसको धक्का, क्योंकि वैसा ही आदमी उसके पीछे खड़ा भी था। He hears abuse addressed to him, उसने अब्यूज सुना जो उसको एड्रेस किया जाता है। किसने सुना, इयोना ने। He sees people and the feeling of loneliness begins little by little to be less heavy on his heart, ठीक है। वो अब्यूज को सुनता है, जो भी उसको लोग बोल रहे होते हैं, लोगों को देखता है अपने आसपास, तो उसकी जो लोनलीनेस की फीलिंग होती है ना, वो धीरे धीरे करके
कम हैवी हो रही होती है। देखिए क्या लिखा है, लेस हैवी, इंस्टेड ऑफ गेटिंग राइटिंग लो, ठीक है, लो लिखने के बजाय राइटर ने क्या यूज़ किया कि वो धीरे धीरे करके कम हैवी हो रही होती है, लेस हैवी हो रही होती है, यानी घट रही होती है। इमेजिन आपके किसी बहुत क्लोज की डेथ हुई हो और आपके अंदर जो कुछ भी है वो आप किसी से शेयर ही नहीं कर पा रहे हो। इमेजिन करो इस फील को। सारे जितने भी लोग होते हैं सबके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि देयर इज समथिंग कि लोग शेयर करना चाहते हैं बट नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे इयोना के बच्चे की, सन की डेथ हुई होती है और वो उस चीज़ को किसी से शेयर नहीं कर पाता है। वो अपना काम भी नहीं रोक सकता है, बिकॉज अगर वो अपना काम नहीं रोकेगा तो वो कुछ खा नहीं पाएगा। ये जो लाइन थी ना, मैंने पढ़ी ना पहले, कि उसको ये फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि वहाँ जाने के पैसे कितने लगते हैं, उसको बस जितने मिल रहे थे पैसे वो उसी में खुश था, क्योंकि उसको कुछ तो मिल रहा था। इससे क्या पता लगता है कि वो गरीब था। इमेजिन वो कैसे ट्रॉमा से गुजर रहा होगा अपने माइंड के अंदर। इमेजिन कर पा रहे हो? एंड जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना, स्टोरी और इंटेंस होती चली जाएगी। ध्यान से पढ़ना। द हंचबैक स्वेयर्स एट हिम, वो वापस से उससे गंदे लैंग्वेज में बात करता है, till he chokes over some elaborately whimsical string of a epithet and is overpowered by his cuff. इस लाइन को अंडरलाइन करिए, मैं वापस से पढ़ रही हूँ। till he chokes over some elaborately whimsical string of epithet and is overpowered by his cuff. अब यहाँ पे सबसे पहला वर्ड समझिए, एपिथेट। एपिथेट जो है, जो वर्ड है वो अब्यूज का टर्म है, ठीक है। एंड इज overpowered by cuff till he chokes over some elaborately whimsical string of epithet. स्ट्रिंग ऑब्वियसली देखी होगी, स्ट्रिंग लंबी होती है। whimsical यानी अपील करना, ठीक है, यानी कि एपिथेट टर्म ऑफ अब्यूज, यानी कि वो अब्यूजिंग वर्ड इतना लंबा खींच के अपील करता है, ठीक है, यानी इतना लंबा बोलता है और तब तक बोलता है जब तक वो बोलते बोलते उसका गला ना चोक हो जाए, जब तक बोलते बोलते उसका गला ना चोक हो जाए। एंड इज ओवरपावर्ड बाय कफ, ओवरपावर्ड बाय कफ यानी बहुत जोर जोर से उसको खांसी ना आने लगे, वो तब तक अब्यूज करता है। ये था इस लाइन का मतलब, ओके। हिज टॉल कंपेनियंस बिगिन टॉकिंग ऑफ अ सर्टेन नेडिएजा पेट्रोवना, ठीक है। अब नेडिएजा पेट्रोवना अंडरलाइन करो, सर्कल करो, ये भी एक कैरेक्टर है, ओके। पढ़ते हैं हम आगे। मतलब उसके जो कंपेनियन होते हैं वो किसी के बारे, इसी इंसान के बारे में बात करना शुरू करते हैं। इयोना लुक्स अराउंड एट देम, इयोना मुड़ करके उन लोगों की तरफ देखता है। वेटिंग टिल देयर इज़ अ ब्रीफ पॉज, और फिर वो वेट करता है कि छोटा सा ये लोग पॉज लें। ही लुक्स अराउंड वंस मोर इन सेड, वो वापस से मुड़ के देखता है उन लोग की तरफ और बोलता है, दिस वीक माई सन डाइड। वापस से वो उन लोगों की तरफ मुड़ के देखता है और वो बोलता है उन लोगों से भी कि इस वीक मेरे बेटे की डेथ हो गई थी। सी क्या होता है, ऑफिसर से भी वो बोलता है, ऑफिसर से भी वो बोलने की कोशिश करता है, बट ऑफिसर भी नहीं सुनता है। ये लोग ड्रंक किए हुए थे, स्टिल वो इन लोगों से अपील करने की, बस उसको था कि उसके मन में जो है वो कोई सुन ले, एक बार तो सुन ले, बट देयर इज नो वन टू लिसन टू हिम। तो वो वापस से इन लोगों से बोलने की कोशिश करता है, इन लोग को बताने की कोशिश करता है और मुड़ता है पीछे, उस पॉज का इंतज़ार करता है। जैसे ही वो लोग वो पॉज लेते हैं, वो मुड़ता है पीछे और वो बताता है कि इस हफ्ते मेरे बेटे की डेथ हो गई है। ये पढ़ते हैं, वी शॉल ऑल डाई सेज द हंचबैक विद अ साई। और जो हंचबैक होता है वो उसको देख करके उससे बोलता है कि वी शॉल ऑल डाई, हम सभी एक दिन मर जाएंगे। वीपिंग हिज लिप्स आफ्टर कफिंग, अपने होंठ को पोंछते हुए, कफ करने के बाद, खांसी लेने के बाद। कम ड्राइव ऑन माई फ्रेंड, चलो 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 गाड़ी चलाओ, यानी वो भी नहीं, वो भी उस इयोना की स्लेज ड्राइवर की बात को टाल देता है, वो लोग भी नहीं सुनते हैं, ठीक है। माई फ्रेंड आई सिंपली कैन नॉट स्टैंड क्रॉलिंग लाइक दिस, मैं ऐसे हिलते डुलते यहाँ पे इतनी देर तक खड़े नहीं हो सकता हूँ। व्हेन विल ही गेट अस देयर, तुम कब तक हमें वहाँ पहुँचाओगे? पुलिस ब्रिज जाना था ना उन लोग को, तो तुम कब तक हमें वहाँ पहुँचाओगे? विल यू गिव हिम अ लिटिल इंकरेजमेंट, वन इन द नेक। अब कोई बोलता है पीछे से कि एक काम करो, तुम उसको थोड़ी इंकरेजमेंट दो, एक मारो उसके नेक पे, इयोना के नेक पे। सी ये लोग कितने ही, मतलब हाउ रूड दे पीपल आर।
डू यू हियर यू ओल्ड प्लेग, क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है यू ओल्ड प्लेग, आई विल मेक यू स्मार्ट, मैं तुम्हें स्मार्ट बनाऊंगा. इफ वन स्टैंड्स ऑन सेरेमनी विथ फेलोज लाइक यू वन मे एज वेल वॉक. अगर हमें इसी तरीके से खड़े होना हुआ, ठीक है, और इसी तरह से अगर चलना हुआ, जैसे सेरेमनी में क्या होता है लोग बहुत ही धीरे 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 चलते हैं ना, तो ये कुछ उसी का रेफरेंस लेके कह रहा है कि अगर इतने ही धीरे धीरे चलना हुआ तो हम पैदल ही चल लेते हैं. डू यू हियर यू ओल्ड ड्रैगन, क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है यू ओल्ड ड्रैगन, अब्यूज करता है. और डोंट यू केयर अ हैंग व्हाट वी से, और या फिर तुम एकदम परवाह ही नहीं करते हो कि हम क्या कहना चाह रहे हैं. अ हैंग मतलब रत्ती भर भी. And Iona hears rather than feels a slap on the back of his neck. और Iona जो है वो सुनता है और उसके बैक पे वो लोग मार रहे होते हैं ना, तो उस स्लैप जो फील वो करता है वो तो ऑब्वियसली फील होता ही है और साथ में वो सुनता भी है. ही लाफ्स, वो वापस से लाफ करता है. मेरी जेंटलमैन गॉड गिव यू हेल्थ, मेरी जेंटलमैन, हाँ जेंटलमैन, भगवान करे आपको भगवान हेल्थ दे, यानी अच्छी हेल्थ दे. Cabman, are you married? Asked one of the tall one. एक जो दो लंबे बैठे होते हैं उनमें से एक पूछता है Cabman यानी ड्राइवर, क्या तुम मैरिड हो? I he married gentleman यानी हाँ gentleman. The only wife for me now is the damp earth. बहुत बहुत अच्छी लाइन थी. ओके मैं पढ़ रही हूँ, अंडरलाइन करिएगा. The only wife for me now is the damp earth. He who the grave that is. Here my son's dead and I am alive. बहुत अच्छी लाइन थी. क्या होता है जो टॉल वन होता है वो उससे पूछता है कि क्या तुम मैरिड हो, क्या तुम शादीशुदा हो. तो जो योना होता है वो बोलता है मैं ही मैरिड जेंटलमैन यानी हाँ जेंटलमैन मैं मैरिड हूँ. द ओनली वाइफ फॉर मी नाउ इज डैम्प अर्थ. डैम्प यानी स्लाइटली वेट. अभी इस वक्त जो मेरी वाइफ है वो सिर्फ और सिर्फ ये भीगी हुई धरती है. द ग्रेव दैट इज़, और ये भीगी हुई धरती में जो ग्रेव यानी जहाँ पे डेड बॉडी दफन की जाती है, ये जो ग्रेव है वो है मेरी वाइफ अभी. हियर माई सन्स डेड एंड आई एम अलाइव. और यहीं पे मेरा जो बेटा है वो मर गया और मैं अभी भी जिंदा हूँ. इमेजिन करिए कि उस कैब ड्राइवर के ऊपर क्या बीत रही होगी. कैन यू इमेजिन. वो कहता है हाँ मेरी वाइफ यही है, यही जहाँ पे मेरे बेटे की ग्रेव है, जहाँ पे मैं ज़िंदा हूँ लेकिन मेरा बेटा मर गया. तो आपको पढ़ करके कैसा लगा, स्टोरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ. ओके और ध्यान से पढ़ो. कीप वॉचिंग दिस चैनल एंड कीप स्टडिंग. टाटा.